नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले भूपेश सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार घोटाले के। यहां तक कि केंद्रीय एजेंसियों ने भी भूपेश बघेल को घेरने में कोई कमी नहीं रखी थी। कितने ही अफसर ईडी और सीबीआई के घेरे में आए तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम हो या फिर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल हो या फिर भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, फेरिस्त थी घपले घोटाले में। ये वो घपले घोटाले थे जिस पर ईडी और सीबीआई ने कार्रवाई की, जिसमें मुख्य रूप से कोयला घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला और इसके अलावा एक और बड़ा घोटाला का खुलासा बकायदा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर राजेश मूणत तक ने की थी और वह घोटाला था पीडीएस में घोटाला। 600 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था और इस मामले में सड़क की भी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी थी। और सत्ता बदलने के बाद जब विष्णुदेव साय की सरकार इस मामले को लेकर आगे पीछे होने लगी तो पार्टी के भीतर ही बवाल मचने लग गया। ये मामला विधानसभा में भी जबरदस्त ढंग से उठाया गया कि पीडीएस घोटाले के आरोपियों को बचाया जा रहा है। हालत ये थी कि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की क्लास ले ली थी या पानी उतार दिया था। जवाब देते नहीं बन रहा था क्योंकि इस मामले में जो दोषी अफसर जिसे माना जा रहा था उसे बचाने का खेल खेला गया और इसे ही लेकर जब सवालों की बौछारें होने लगी तो दयालदास बघेल ने एक ही झटके में इस कथित 600 करोड़ रुपए के घोटाले को केवल 216 करोड़ के घोटाले में तब्दील कर दिया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यानी उन्होंने कहा कि घोटाला 600 करोड़ का नहीं हुआ है बल्कि 216 करोड़ का हुआ है। कहा जाता है कि राशन दुकानों में जिस तरीके का खेल खेला गया उसमें खाद्य विभाग के बड़े बड़े अधिकारी और मंत्रालय में बैठे सचिव तक मामला पहुंचा था या कमीशन पहुंचा था। इतने बड़े घोटाले में जब विधानसभा में हंगामा हुआ तो सरकार को विधानसभा की एक 5 सदस्यीय जांच समिति बनानी। जांच समिति में अजय चंद्राकर से लेकर पुन्नूलाल मोहिले और कांग्रेस के नेता भी शामिल किए गए। लेकिन जब पिछले विधानसभा में इस मामले में जांच की रिपोर्ट ही नहीं आई तो फिर एक बार हंगामा मचा। जांच समिति के कुछ सदस्यों का तो यहां तक दावा था कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वे इस जांच समिति के सदस्य हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। कहा जाता है कि जिन अफसरों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने 216 करोड़ रुपए के पीडीएस घोटाले में लिप्त हैं, उन अफसरों को कई महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा चुका है या वे काम कर रहे हैं। ऐसे में जब जांच समिति ने कुछ राशन दुकानों में जाकर इसकी जांच शुरू की तो जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए वह हैरान कर देने वाला है। जांच समिति की रिपोर्ट का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन हमारे भरोसेमंद सूत्रों का दावा है कि जांच समिति को जिस तरह की जानकारी मिली वह गरीबों के चावल पर सीधे सीधे डकैती है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। किस तरीके से फर्जी कागजात तैयार किए गए होंगे और चावल वितरण दिखा दिया गया। किस तरीके से जो लोग चावल नहीं लिए उनका भी चावल गायब कर दिया गया। किस तरीके से जो चावल लेने पहुंच रहे थे उन्हें चावल नहीं देकर या कम मात्रा में चावल देकर घोटाले घपले किए गए। और ऊपर से तुर्रा देखिए कि
जिन जिन क्षेत्रों में इस घपले घोटाले की खबरें प्रकाशित हुई वहां चावल जमा करवा दिया गया। समझिए, यदि घपले घोटाले की खबरें ना आती तो चावल जमा ही नहीं होता, लेकिन यह खेल भी खेला गया। लेकिन अब जब कहा जा रहा है कि विधानसभा की जांच समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली, तब जो सूत्रों ने खबर दी है वह बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। कहा जाता है कि इस मामले में मंत्रालय से लेकर खाद्य विभाग के दर्जन भर से अधिक अधिकारी शामिल थे। समझिए आप, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, किसी भी जिले का आप नाम ले लीजिए, बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए। और चर्चा इस बात की भी है कि इस मामले में कांग्रेस ने एक वसूली एजेंट भी तय किया था, जिसकी देखरेख में अधिकारियों के निर्देश पर वसूली होती थी, किस राशन दुकान को निलंबित करना और उसके बदले में किस सोसाइटी को प्रभार दे देना। पिछले दिनों हमने विस्तार से बताया कि दुर्ग जिले में ही किस तरीके से ऐसे दर्जन भर सोसाइटी है जो एक से ज्यादा राशन दुकान संचालित कर रहे हैं, जबकि नियम कुछ और ही कहता है। और सरगुजा जैसे क्षेत्रों से तो ये खबर आ रही है कि आदिवासियों के नाम से जो राशन दुकानें हैं वहां गैर आदिवासियों को आवंटित किया गया। यानी किस तरीके, और ये सब अभी भी चल रहा है। अभी भी जायसवाल नाम का जो करप्ट अधिकारी बताए जाते हैं वो अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर है। तो ऐसे कई अधिकारी हमारी टीम लगी हुई है। जांच रिपोर्ट हम तक आ जाए तो हम आपको एक एक नामों का खुलासा और उनकी करतूतों का खुलासा करेंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस खेल में दर्जन भर से अधिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं और कहा जा रहा है कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी भी की जानी चाहिए। ऐसे में पाला अब विधानसभा के पास चला गया है। मानसून सत्र जब शुरू होगा तब ये मामले में जांच समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी। तब देखना होगा कि खाद्य मंत्री दयालदास बघेल इस पर क्या निर्णय लेते हैं या सदन क्या निर्णय लेता है, क्योंकि ऐसे कई मामले इस प्रदेश ने देखा है जब लीपापोती की गई है या फिर जांच समिति की रिपोर्ट को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश हुई है। याद कीजिए आप, डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में बहुचर्चित रोकदा डैम का मामला था। इसे सिंचाई विभाग के लिए गैर अनुपयोगी बताकर एसकेएस पावर को यह बांध बेच दी गई थी और वह एसकेएस पावर प्लांट भी अब अपनी कंपनी किसी और को बेचने लगी है। समझिए आप कि किस तरीके से उद्योगों के लिए सरकारें पलक पावड़े बिछाती हैं। ऐसे में खाद्य विभाग में हुए इस 216 करोड़, हम 216 करोड़ ही कहेंगे, भले ही इस मामले में आरोप 600 करोड़ तक के लगे थे, लेकिन जब यदि मंत्री ने 216 करोड़ कह दिया है तो आप भी मान लीजिए कि यह घोटाला 216 करोड़ का हुआ है। तब इस 216 करोड़ का बंदरबाट करने वाले अधिकारी क्या जेल जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी टीम लगी हुई है कि ये जांच रिपोर्ट किसी तरीके से हासिल हो जाए या जांच समिति में बैठे सदस्य में शामिल सदस्यों से कुछ हम उगलवा पाए। हमारी टीम लगी हुई है, हम आपको विस्तार से एक एक खबरों की जानकारी देंगे। धन्यवाद।